वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मुआशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब। लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ, तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है। कुलभूषण जादेव के साथ भी हमने किया, अभिनंदन को भी हमने वापस किया ताकि ताल्लुकात बेहतर हो। 99 के अंदर वाजपेयी जी की मुलाकात हुई, 2003 के अंदर मुशर्रफ के साथ सार्क कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो हुआ उधर मुलाकात हुई। लेकिन एंड ऑफ द डे आज आके मुलाकातों को बेहतर से बेहतर करने की बजाय आप उनके साथ जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। आप उनके साथ पता नहीं न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात हुई 2019 के अंदर, जनरल बाजवा ने उनको रोका, इमरान खान को। ये तो क्लियर कट लिखा हुआ है अखबारों में भी, सारा कुछ हमारे पास क्रेडिबल खबर है। ये आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर ख़त्म। पहले दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज़ तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास हैं, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया, अब दौर है इकोनॉमी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कहा गया है कि भारत अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसकी सीमा में घुसकर मारेंगे। ये उल जलूल बयान जो है पाकिस्तान के जो नेता हैं, आर्मी होती है, वो हमेशा देती रहती है और इनके पास कुछ बचा तो नहीं है भिखारियों के पास में, इसलिए हमेशा भारत की तरफ जहर उगलते रहते हैं। इनको चाहिए कि भारत से बना कर रखे, लेकिन ये हमेशा जो है धमकी देने का काम करते हैं भारत को। इस टॉपिक को लेकर सना अमजद गए हैं पाकिस्तानी जनता के पास में, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सर, आप तक खबर पहुंची होगी डेफिनेटली, जो जम्मू कश्मीर में ज़िला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है। पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मुआशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब दें। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से, तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सीक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6, ठीक है। जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGI SPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुला कर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमज़ोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप धमकी दे भी देते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप में इतनी सलाहियत हो कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे, और देना भी चाहिए। 65 में हमने किया ज़बरदस्त, 99 में कारगिल का वॉर हमने लड़ा ज़बरदस्त, 71 का वॉर सामने था, सबके सामने है वो सूरत हाल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कि जहाँ पे आपकी अभी तक की डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में एक भी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया है,
6 से ज़ायद मरतबा इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे उन्होंने अपने जो हुकूमत का जो दौर होता है, जैसे 5 साल का हमारे पास है तो उनके पास भी है, तो उन्होंने अपना 6 से ज़ायद मरतबा अपना जो दौर है, दौर इक़्तिदार है, वो कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे आए दिन किसी को नाअहल किया जाता है, किसी को यहाँ से डिसक्वालीफाई किया जाता है, किसी को यहाँ उनके खिलाफ आदम एतमाद का वोट लाया जाता है। लाइक इस सूरत हाल के अंदर ना आपकी माशी हालात बेहतर हैं, ना आपके सियासी हालात बेहतर हैं। इवन ये देखें कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मल सैलरी लेने वाला बंदा है वो 15 से 20 हज़ार है। इंडिया के अंदर कम अज़ कम 70-80 हज़ार है, जबकि अमेरिका की हम अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो वो तकरीबन 15-20 हज़ार डॉलर हैं। तो आप इन चीज़ों को देखा जाए तो पहले तो आप दुश्मन को धमकी देने की बजाय अपने मामला दुरुस्त करें। यही तो मैं अक्सर सवाल करती हूँ अपनी आवाम से कि हम 75 सालों से हमें एक ही डगर पर लगाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। बॉर्डर पर हमारी जो ऑफिसर्स की टांग है, हमारी फ़ौज की टांग इंडिया की आर्मी से सबसे ऊपर है। मुझे बताएं, हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया से इन चीज़ों में, हम तालीम में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम इकॉनमी में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम ITS साइंस में कंपैरिजन क्यों नहीं करते? हम सिर्फ जंग, फ़ौज, असला इन चीज़ों पर ही क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारी तारीख भरी पड़ी है, जब भी आपने किसी अवाम को एक माइंड से तब्दील करना है तो उनके अंदर ना मुहिब वतनी का जो एक जज्बा है उसे उठाएं कि मुहिब वतन, प्राउड पाकिस्तानी, हाँ होना चाहिए। मैं भी प्राउड पाकिस्तानी हूँ। आई नो कि मेरा जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट गिजर, वहाँ पे उसको कहा जाता है शहीदों की वादी। हर 1-2-3 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान का झंडा आपको नज़र आता है और वो शहीद की मज़ार होती है। हम कदर करते हैं, लेकिन उस पूरे सूरत हाल के अंदर आप ये भूल गए कि इंडिया ने 5G लॉन्च किया, चाइना रिसर्च कर रहा है 6G पे, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जी है, कोई नहीं है, सिर्फ जी है। हाँ जी, यस जी, ओके जी, सर जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हमारे एक बहुत ही अच्छे वफाकी वज़ीर ने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया है और वही अब उसका ज़ामिन है। जिस तरह हम एज मुस्लिम खाना काबा के बारे में कहते हैं, या अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में कहते हैं, तो अब उसे क्या कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें, क्या उनका इलेक्शन नज़दीक है? इंडिया के इंडिया के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यहाँ तक कि G20 का बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा, वही अब ये देखें, लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद इलेक्शन हुए। मोदी की हुकूमत में हुआ, तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फ़ौज पे आप हमला करवाएं, ठीक है। और मोस्टली जो भी कौम होती है ना, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो उसकी होती है ना, उससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं हमारे लिए। तो उस पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी ये फ़लाँ मुल्क ने करवाया, तो हमारी अगर हुकूमत में है तो हम इसका बदला लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे सारी जो अंदरूनी कहानी ना, वो ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी दोबारा आने वाला है। और इस तरह की फिर कहानियाँ तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में कहानी चलती रही, लेकिन कब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई हमारी हुकूमत उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो? कभी भी नहीं हुआ ना, ठीक है। अब बाकी छोड़ें, आपने अपने, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मौत में फातिमा जना जिनको आप मदर मिल्लत कहते हैं, उनके साथ क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, एक बहुत अच्छे हमारे एक लीडर थे, उनके साथ क्या किया। तो आप अगर तरीक़ देखें तो हम, और पीछे होता कौन है? और बेसिक हमारा मेन वजूहात ही यही हैं कि जी हम पीछे रह रहे हैं और हम किसी को आंखें, ठीक है, आंखें तो दिखा सकते हैं, आंखें दिखाने के क्या होता है, ठीक है। पंजाबी में एक कहावत है, उलारी मारी दोनों बराबर, कि अगर आप किसी को इशारा करते हैं और मार देते हैं वो बराबर ही है, ठीक है। जिस तरह वो अटैम्प्ट टू मर्डर होता है, उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास है, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये कहा गया है कि पुंछ में जो हमला हुआ है, अगर उसके विरोध में भारत की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक होती है और कहा जाता है कि हम आतंकवादियों को मारने के लिए आएंगे, तो हम भी भारत की सीमा के अंदर घुसकर मारेंगे।
इस तरीके के सपने जो है पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी देखती है। जबकि आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो पाकिस्तान के अंदर लोग 3-3 किलोमीटर तक लाइन लगाते हैं आटे के लिए, और यहाँ पर जो है धमकी के ऊपर धमकी दी जा रही है। भाई पता नहीं कौन सा गांजा फूंक के लोग बात करते हैं, कौन से पता नहीं दिमाग के अंदर रहते हैं कि इनके जो आर्मी पर्सन होते हैं, इनके जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो जुलूल बातें करते रहते हैं। देखिए, भारत क्यों हमला करेगा आपके ऊपर? आपने जो किया है उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी, और पिछली जो टाइम गुजरा उसमें मिला भी है, लेकिन ओवरऑल अभी का जो सिचुएशन है उसमें ऐसी कोई सिनेरियो नहीं दिख रही है। हम ये 100% कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ न कुछ इस हमले में जो है हाथ रहा है। उसका रीज़न हम बता देते हैं। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर ये कहा गया कि भारत हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते पाकिस्तान के अंदर। दरअसल में पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसको ना आर्मी पसंद करती है और ना ही जो है शहबाज शरीफ पसंद करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा था कि हम छोटा मोटा एक अटैक कराएंगे भारत के अंदर और कश्मीर के अंदर, जिससे जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद में एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी तरीके की घटना हमारे साथ फिर से हो जाएगी और हमने जो कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो सही साबित हो जाएगा। तो ये जो आतंकवादी घटना हुई है 100% कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इसमें हाथ है, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी, उसके बाद में घटना हुई है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट और आर्मी है वो चाहती है कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हो, जिससे हमें बहाना मिल जाए और हम जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना कराएं। और ये चीज़ भारत की गवर्नमेंट समझ रही है, इसी वजह से कोई अभी प्लान ही नहीं होगा मेरे हिसाब से किस तरीके की चीज़ें की जाएँ। और जो ये हमला हुआ है बहुत कायरतापूर्ण हमला था। आप छिप कर किसी को मार रहे हो, ये पता नहीं कौन सा जिहाद कर रहे हैं, कौन से मुजाहिदीन है कि ये सामने आने में इनकी पड़ती है। भाई ये इतने जाहिल लोग होते हैं कि अपने बच्चों को भेज देते हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए कि जाओ तुम कश्मीर को आज़ाद कराओ। कश्मीर वाले कहते हैं हम भैया ठीक है, हमें माफ़ करो। भारत का मुसलमान कहता है हमें माफ़ करो, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि हमको जो है जैकेट पहन के बम से फटना है, क्योंकि हमें 72 हुरों के पास जाना है। यही कॉन्सेप्ट के ऊपर कि जन्नत में जाओगे 72 हुरे मिलेंगी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पाकिस्तानियों का जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसके बाद में यहाँ लड़ने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद वो मारे जाते हैं। हम उनके अकॉर्डिंग जो है शहादत मिल जाती है उनको। ये जो ब्रेन वॉश पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग करते हैं और जो उनकी सेना और उनकी गवर्नमेंट चालबाजी करती है, भारत के लोग समझते हैं। और पुलवामा अटैक 100% जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया था। और उनके जो मंत्री हैं फवाद चौधरी, उन्होंने साफ साफ कबूला भी पुलवामा अटैक जो था वो हमारी कामयाबी थी। तो भैया जब खुद कबूल कर रहे हो तो फिर ये सब चीज़ें क्यों जो है बोलते हो? अपने यहाँ जो मंत्री हैं उनके मुंह में या तो टेप मार दो कि वो भारत के खिलाफ जो आतंकवादी घटनाएं होती है उनकी जिम्मेदारी नहीं लेकर, अगर ले लिए हैं तो कम से कम माना करो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।